गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राध्यापक सचिन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेक्शन। ओके, विच वन इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन? कौन सा ये मैकेनिज्म साइज सेपरेशन का नहीं है? बोलो। एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, कंप्रेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर कौन सा? कंप्रेशन। ये साइज सेपरेशन का नहीं है, कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर डी। ओके, द संहिता, द डैश 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 संहिता इंक्लूड्स रेफरेंस टू द ड्रग ऑफ द एनिमल्स, प्लांट एंड मिनरल ओरिजिन यूज्ड अंटिल फर्स्ट सेंचुरी एडी। ओके, कौन सा ये साइंटिस्ट होंगे जो संहिता को रेफरेंस समझते थे टू ए ड्रग ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल ओरिजिन एंड अंटिल फर्स्ट सेंचुरी एडी? ओके, तो उसका आंसर है सुश्रुता। ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुता संहिता इंक्लूड्स रेफरेंस टू अ ड्रग ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड मिनरल्स ओरिजिन यूज्ड अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी एडी। ओके, थर्ड है एमसीक्यू, साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे साइक्लोन सेपरेटर वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, एजिटेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन, कौन सा है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए वर्क्स करता है प्रिंसिपल एज ए सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल इज मैक्सिमम एट हाई स्पीड, लो स्पीड, 2/3 स्पीड, वेरी हाई स्पीड। ऑप्शन नंबर सी है 2/3 स्पीड। एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल की जो एफिशिएंसी मैक्सिमम है वो है 2/3 ऑफ स्पीड। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, which mill depends on the principle of combined impact and attrition? ball mill, hammer mill, roller mill, disintegration mill? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? which mill depends on principle of combined impact and attrition? impact and attrition वाला कौन सा, इस प्रिंसिपल पे चलने वाला कौन सा मिल है? बोलो, बॉल मिल या हैमर मिल या फिर रोलर मिल या डिसइंटीग्रेटर मिल? तो बॉल मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे चलता है। नेक्स्ट, साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज। साइज रिडक्शन को क्या कहते हैं? कम्युनिशन, डिमिनिशन, पल्वराइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो साइज रिडक्शन को कम्युनिशन भी कहते हैं, डिमिनिशन भी कहते हैं, पल्वराइजेशन भी कहते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में रिडक्शन आया तो क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। ओके, इंक्रीज सरफेस एरिया या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे हैमर मिल काम करता है? ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हैज ए एडवांटेज ऑफ। कौन सा एडवांटेज रहेगा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का? आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, एंटायर मटेरियल इज कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू हीट सोर्स, दैट इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हैज एन एडवांटेज ऑफ एंटायर मटेरियल इज कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू हीट सोर्स। हीट सोर्स से वो एक्सपोज होता है एंटायर मटेरियल, दैट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ओके, नेक्स्ट, which one of the following dryer is also known as lyophilizer? किसे हम कहेंगे लायोफिलाइजर? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को, फ्रीज ड्रायर को, स्प्रे ड्रायर को या वैक्यूम ड्रायर को? तो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रीज ड्रायर को हम लायोफिलाइजर बोलेंगे। ठीक है, लायोफिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द लिक्विड गेट्स सेपरेटेड इन फ्रीज ड्रायर? कैसे लिक्विड सेपरेट होता है फ्रीज ड्रायर में? ओके, हाउ द लिक्विड गेट्स सेपरेट इन फ्रीज ड्रायर। लिक्विड कैसे सेपरेट होता है फ्रीज ड्रायर में? बॉइलिंग से, डिस्टिलेशन से, फ्रीजिंग से या फिर क्रिस्टलाइजेशन से? किससे होगा? बोलो। ऑप्शन नंबर सी, मतलब फ्रीजिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर्सन मिक्सर इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर्स, इमल्शन, माउथ वॉश, सिरप? ऑप्शन नंबर बी, इमल्शन। सिल्वर्सन मिक्सर किसके लिए यूज होते हैं? इमल्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, फिल्टर एड्स आर मेनली यूज्ड व्हेन। फिल्टर एड्स कब यूज किए जाते हैं? ठीक है, मेनली लिक्विड इज रिक्वायर्ड एज प्रोडक्ट, अपने को प्रोडक्ट लिक्विड चाहिए होता है, या फिर फिल्टर मीडियम इज नॉट अवेलेबल होता है, या फिर सॉलिड एंड लिक्विड आर रिक्वायर्ड एज ए प्रोडक्ट, सॉलिड आर रिक्वायर्ड एज ए प्रोडक्ट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा? फिल्टर एड आर मेनली यूज्ड व्हेन। ऑप्शन नंबर बी, फिल्टर मीडियम इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास फिल्टर मीडियम अवेलेबल नहीं है तो फिल्टर एड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन? कौन सा मैकेनिज्म ये फिल्ट्रेशन का नहीं है? एंटेंगलमेंट, इम्पैक्ट, इम्पिगमेंट, स्टेनिंग? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट।
स्ट्रेन, फिल्ट्रेशन में स्ट्रेन भी होता है, इंटेंगलमेंट भी होता है, इम्पिगमेंट भी होता है, परंतु इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, दैट इज इम्पैक्ट। क्वेश्चन को समझ लेना, 1 मिनट शांति से फिर सॉल्व करना। द एफिशिएंसी ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस इफ, फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। फिर फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज कब होगी, जब फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज कब होगी, तो देखो, efficiency of filtration increases if compressibility of solid is high, or filter aid is added to the slurry, or filter medium is used, or size redistribution of solid is wide in slurry. ऑप्शन नंबर बी, कब efficiency बढ़ती है फिल्ट्रेशन, कब फिल्ट्रेशन कब अच्छे से होता है, तो फिल्टर एड इज एडेड टू द स्लरी। फिल्टर एड अगर ऐड किए आप, तो फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अभी वो द स्लरी क्या होता है, सस्पेंशन टू बी फिल्टर, porous membrane used to retain the solid, a clear solution, none of the above। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा इसका, द स्लरी इज सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड। स्लरी मतलब क्या होता है, porous membrane used to retain the solids। ओके, स्लरी इज ए क्लियर सोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर केक, फिल्टर केक क्या होता है, फिल्टर केक क्या होता है, द केक विच इज टू बी फिल्टर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर केक, ए पोरस मेम्ब्रेन यूज्ड टू रिटेन द सॉलिड विच आर प्रेजेंट ऑन द फिल्टर, ए सस्पेंशन टू बी फिल्टर। क्या होता है, द केक विच इज नॉट टू बी फिल्टर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर केक, ओके, दैट्स द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल आपको सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करोगे, एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे, या ड्राइंग का, या फिर सीविंग का। आपको लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेपरेट करने हैं, तो आप फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के ऊपर कोई परिणाम नहीं मिलता, कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजी है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, या कौन सा ऐसा एलिमेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, पीएच। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के ऊपर इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो पीएच। ठीक है, फिल्ट्रेशन अगर चाहिए आपको, तो उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, डेंसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए, और पीएच का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो known as one of the following terms। okay, size classification किसे कहते हैं, size analysis, size distribution, size reduction, size separation। okay, size classification it is also called as size separation। okay, classify करना, size separation is not based on